प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने आपको और मुझे बनाया है, जिसने इस सारे संसार को बनाया है। उस परमेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ। आज मैं अपना एक सपना शेयर करना चाहती हूँ, अपना एक ड्रीम शेयर करना चाहती हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे उसका मतलब बताया है। तो ये 10 महीने पहले की बात है, जो जब हम घर देख रहे थे, लेने के लिए घर ढूंढ रहे थे यहाँ यूएस में। तो उन दिनों मुझे एक सपना आया कि मैंने एक घर खरीदा और वो घर ऐसा था कि कांच का था। उसकी दीवार कांच की थी, उसकी खिड़कियाँ कांच की थी और इतना ट्रांसपेरेंट था कि वो दिखता था, बाहर से भी अंदर दिखता था और अंदर से भी बाहर दिखता था। तो मैं जब सुबह उठी, मैंने सोचा कि पता नहीं प्रभु मुझे क्या बताना चाहता है इस ड्रीम के द्वारा, इस सपने के द्वारा। मुझे क्या कहना चाहता है वो मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर जैसे जैसे महीने बीतते गए, लगभग 6 महीने जितना हो गया, 6-7 महीना जितना। और फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल पे बातें करना शुरू किया, अपने जीवन की गवाही दी कि मेरी लाइफ को यीशु मसीह ने कैसे बदला, उन्होंने कैसे मुझे आज्ञाएं सिखाई कि कैसे मुझे करना है, कैसे वचन को पढ़ना है, कैसे उस पर चलना है। वो सब कुछ मुझे सिखाया यीशु मसीह ने। तो मैंने जब ये चैनल शुरू किया, ये मतलब इस पे यूट्यूब पे वीडियो डालने लगी, 10-12 वीडियो। और मैंने अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ इस वीडियो में बताया। तो पवित्र आत्मा ने मुझे रिवील किया कि जब तुमने वो सपना देखा था कि तुमने घर खरीदा और उसकी दीवार कांच की थी, उसकी खिड़कियाँ कांच की थी, तो उसका अर्थ यह है कि तुमने घर मतलब मेरी स्पिरिचुअल लाइफ, घर मतलब मेरी स्पिरिचुअल लाइफ जो परमेश्वर से संबंध रखती है, उस घर को ट्रांसपेरेंट, जैसे ट्रांसपेरेंट अंदर से भी देख सकते हैं, बाहर से भी देख सकते हैं। ऐसा मतलब कि मैंने अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखा है यूट्यूब के वीडियो के द्वारा, कि वो मुझे, मेरी लाइफ को देखे तो बाहर के लोग भी देख सकते हैं मुझे कि मेरी लाइफ में कैसे काम हुआ, यीशु मसीह ने कैसे किया। और मैंने इस तरह से यूट्यूब पे गवाही दी। तो जब पवित्र आत्मा ने मेरे ड्रीम के मीनिंग को मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि नहीं, सच में प्रभु तूने मेरी लाइफ को रिवील किया है लोगों के सामने कि तूने मेरे जीवन में कैसा काम किया है। तो मैं ये शेयर करना चाहती थी। तो मैं इस सपने के बारे में और भी बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इससे भी बढ़कर बहुत सारे सपने हैं और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मेरे जीवन में जो आने वाला है वो परमेश्वर को पता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में ऐसे मैं कभी वीडियो बनाऊंगी और कभी आपके सामने रखूंगी, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर को पता था। परमेश्वर मेरा जीवन जानता है, पहले से जानता है कि मैं कैसा जीवन जीऊँगी, उसकी योजना में मैं कैसा जीवन जीऊँगी। क्योंकि भजन संहिता में दाऊद ने लिखा है 139 अध्याय में कि परमेश्वर तूने मेरे जन्म के दिन से मेरे मृत्यु के समय तक जीवन की पुस्तक में सब लिखा हुआ है। उस पुस्तक में सब लिखा हुआ है कि मैं
जन्म के दिन से आखिरी तक मैं क्या क्या करूँगा वो सब कुछ लिखा हुआ है। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाता है वो उस पुस्तक में लिख लेता है, और वो जब पूरी होती है तो परमेश्वर खुश होता है और वो हमको बताता है कि आने वाले समय में क्या होगा। जैसे पतरस को बताया कि तू कैफा कहलाएगा, जब तू जवान होगा तू जहाँ चाहेगा वहाँ जाएगा, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो तू जहाँ नहीं चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएंगे। और वो कैसे मरने वाला था, परमेश्वर की महिमा करने वाला था अपने मृत्यु के द्वारा। वो भविष्य कथन उसके बारे में यीशु मसीह ने उसे बताया। यूहन्ना का भी बताया कि मेरे आने तक ये जीवित रहेगा। ऐसा चेलों में बात फैल गई। जब चेले पूछने लगे कि इसका क्या होगा, तो कि वो मेरे आने तक जीवित रहे तो तुझे क्या। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने यूहन्ना को सब कुछ बताया, उसके आगमन के बारे में, उसके आने के बारे में, सब रेवोल्यूशन उसको बताया जिसने यूहन्ना ने वो पुस्तक लिखी है। और फिर बाद में यूहन्ना परमेश्वर के पास चला गया। तो परमेश्वर पहले से ही हमारे जीवन में क्या होने वाला है वो जानता है। कई बार हमारे ड्रीम्स चोरी हो जाते हैं। हम जानते हैं कि शैतान चोरी करता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि बोने वाला बीज बोने चला और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे, कुछ यहाँ पर गिरे, कुछ सड़क किनारे गिरे और फिर चिड़ियों ने आके चुग लिया। तो शैतान हमेशा चोरी करता है। तो जब हमें परमेश्वर कोई ड्रीम देता है या कुछ उनकी योजना के बारे में बताता है, तो वो हमेशा उसको हमसे चुरा लेने का सोचता है। हमेशा वो हमसे छीन लेने को सोचता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार मेरे लिए एक व्यक्ति ने प्रबोध किया था, लेकिन वैसा मेरे जीवन में नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होने का कारण यह है कि वो मुझसे मेरे जो परमेश्वर की योजना है वो मुझसे चुरा लेता है। वो जो योजना बनाता है परमेश्वर, उससे विपरीत काम करवा के मुझे परमेश्वर से हमेशा दूर करता है। तो मैं आपसे भाइयों और बहनों कहना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम को पकड़ के रखो। जो परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है उस पर पकड़ के रखो, उसमें चलते रहो, चौकन्ने रहो। जैसे यीशु मसीह कहता है, सांप के समान चालाक और कबूतर के समान सालस बनो, वैसे ही हमको चालाक बनना है। हमें उसको चुराने नहीं देना है शैतान को, और हमें परमेश्वर में आगे ही आगे बढ़ना है। तो ये सपना मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और ये बातें मैं बताना चाहती थी कि परमेश्वर आपसे बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार करता है। मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है और आपको भी बहुत प्यार करता है, क्योंकि जब वो हमसे प्यार करता है तो जो हम आज्ञाएं, उसने ऐसी ऐसी आज्ञाएं हमें दी है जिसका पालन करने से हमारा भला होता है, जिसका पालन करने से हमें आशीषें मिलती है, जिसका पालन करने से हमें सब कुछ होता है। और वचन यूँ कहता है कि विश्वास करने से ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जब हम आज्ञा पे चलते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वो प्रसन्न होता है। किस में प्रसन्न होता है? आपकी भलाई में। आप जब आशीषित होता है तो उसमें वो प्रसन्न होता है, उसमें वो खुश होता है। परमेश्वर बहुत खुश होता है जब आपका कुछ अच्छा होता है, क्योंकि उसने जितनी भी योजनाएं आपके लिए बनाई है वो सब भलाई की ही बनाई है। सब कुछ अच्छा ही बनाया है, सब कुछ उसने अच्छा ही चाहा है। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्यार करता है। आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते,
उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती जाती हूँ वैसे वैसे मुझे मालूम पड़ता है कि परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल बात है, लेकिन वो बहुत बहुत प्यार करता है। इसीलिए उनके चेलों ने भी लिखा कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। ऐसी आयत है बाइबल में जो उनके चेलों ने लिखी, क्योंकि वो जान गए कि परमेश्वर प्रेम है। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।